मॉर्निंग सबको। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का इक्लॉन फॉर्म का। क्या होता है इक्लॉन फॉर्म, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हम लोग हमेशा इक्लॉन फॉर्म को जो लगाते हैं वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही कोशिश करते हैं लगाने का। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, चूंकि हमें आगे चल के जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही मिलेगा। एक हम लोग रैंक निकालना चाहते हैं, इसमें तुम लोग हमको बताओगे कि हम लोग रैंक कैसे निकालें। फाइंड द रैंक बाय, आज कुछ और भी सीखेंगे हम लोग, बाय इक्लॉन फॉर्म। आइए पहला जानते हैं 8 1 3 6 0 3 2 2 -8 -1 -3 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बताना जरा। एक्सचेंज करेंगे। किसको एक्सचेंज करना है? सेकंड वाला को फर्स्ट में ले जाएंगे, फर्स्ट वाला को सेकंड। नहीं, इसको R3 और इसको कर देते हैं। अच्छा, 0 कर देते हैं। हाँ, तो ये हम लोग कर देते हैं R2, नहीं अभी नहीं करते, R2 और R3 को पहले इंटरचेंज कर देते हैं। 8 1 3, यहाँ पर लाइन डाल देते हैं 8 1 3 6, यहाँ पर -8 -1 -8 -3 4 0 3 2 2। बहुत जरूरी स्टेप नहीं था लेकिन फिर भी कर दिया हम लोग। हम लोग इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या क्या आएगा जरा देखें हम लोग। जोड़ने पर ठीक है ना सब, जोड़ा जाए। R1 और R2 को अगर प्लस कर देते तो 0 आ जाता। हाँ वही बोल रहे हैं, उसको नीचे R2 प्लस R1। ओके, R2 के स्थान पर पुट करें, ये आ गया 0, ये वाला आ गया 0, ये वाला आ गया 0, बहुत अच्छे, और 6 4 आ गया 10। ये R2 टेंड्स टू है, R2 की जगह पर R2 प्लस R1 किए, ये 0 3 2 2। यू नो ये वाला नीचे ले आते हैं हम लोग 8 1, वही काम करना पड़ा। लेकिन जो स्टेप हम लोग बढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, जो स्टेप बढ़ चुके हैं वो बढ़ चुके हैं, वापस नहीं आना है। R2 R3, जरूरी नहीं है कि ये सही कदम हो, लेकिन हम लोग बढ़े तो बढ़े। क्या ये इक्लॉन फॉर्म में है? इज इट इन इक्लॉन फॉर्म? नहीं है सर, नहीं है। क्या है? क्यों नहीं है? नीचे पूरा एलिमेंट 0 होना चाहिए नीचे वाला। हो सकता, या तो पहला रो का जरूरी नहीं है नीचे वाला सारा। अभी नहीं हुआ, हम इसीलिए इफ लगाए हैं। बताओ। यहाँ पर नहीं अभी तक। यहाँ पर 0 रो अगर ऑकर करता है तो यहाँ पर ऑकर नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज इन इक्लॉन फॉर्म, इट इज इन इक्लॉन फॉर्म बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर गौर से देखो, हम जो बोल रहे थे कि सेकंड कंडीशन उतना नेसेसरी नहीं है। यहां से अगर हम लोग डिवाइड कर देते 8 से, यहां पर डिवाइड कर देते 3 से, जो कि हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ 1 1 आ जाने से उसका रैंक में कोई परिवर्तन आता क्या? यहाँ 8 से डिवाइड कर देते, यहाँ 3 से डिवाइड कर देते, तो इसका रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेकंड स्टेप उतना जरूरी नहीं है। इट इज इन इक्लॉन फॉर्म एंड इट हैज 3 non-zero rows, 3 non-zero rows, hence its rank is 3। अब यहां पर तुम लोग को हम बहुत अच्छा चीज समझाएंगे। तो इसका रैंक 3 है। तो एक और हम लोग सवाल उठाएं और इसका इक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालते हैं। दूसरा, फाइंड द रैंक। आइए ए, यहां से हम लोग और ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। 1 2 1 0
-2 4 3 0 1 0 2 -8 1 2 1 0 -2 4 3 0 1 0 2 -8। ओके, नाउ सबसे पहले यहां पर तुम देखो, इसमें यूनिटी एलिमेंट में 1 नहीं था, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ऑपरेट कर पाए। तो यहां पर तो 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है तो हम लोग सबसे पहले इस दोनों को 0 कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2 R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। ये दोनों ऑपरेशन कर लेते हैं हम लोग, ये इक्विवेलेंट का साइन लगा देते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 1 2 1 0, बोलो यहां पर आ गया 0, यहां पर 2 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं, ये आ गया 8, इसमें 2 से गुना करके जोड़ रहे हैं 5, ये 0। ओके, देखो इसमें इसको घटा रहे हैं, ये आ गया -2, ये आ गया 1 और ये आ गया -8। एनी प्रॉब्लम? देखो ठीक है सर। अब क्या करें हम लोग, क्या करें बोलो तुम ही लोग। ऐड कर दीजिए आर ओ, नहीं नहीं नहीं, एनीवन? सर R2 -4 R1। 4 से गुना करके सर प्लस कर ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। R2 goes to R2 नहीं, R3 में इसको डिवाइड करने से ज्यादा बढ़िया इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो R3 4 R3 प्लस 1 2 1 0 0 8 5 0। ओके, 0 यहाँ आ गया -8, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया -32। ओके, नाउ जोड़ देते हैं हम लोग, R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 1 2 1 0 0 8 5 0। बोलो 0, यहाँ पर आ गया 0, इसको जोड़ना है 9, यहाँ पर आ गया -32। इज इट इन इक्लॉन फॉर्म? इट इज इन इक्लॉन फॉर्म। तो यहाँ 8 से अगर हम बार बार सेकंड वाला ऑपरेशन को बार बार बता रहे हैं कि इसको अगर हम लोग 8 से डिवाइड भी कर देते तो इसको रैंक में कोई परिवर्तन आता क्या? तो इसलिए सेकंड वाला में एवरी नॉन जीरो एंट्री का फर्स्ट नॉन जीरो जो एंट्री होता है वो जरूरी नहीं है कि 1 हो। इट इज इक्लॉन फॉर्म, इट हैज 3 नॉन जीरो रोज, 3 नॉन जीरो रोज, तो इसलिए इसका रैंक हो जाएगा हम लोग का 3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, हम खुद ले रहे हैं। चलो, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। तो ये रहा रैंक का इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में और एग्जाम्पल भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग को एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, वो है कैनोनिकल फॉर्म से। वो फुल क्वेश्चन आता है परीक्षा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इक्लॉन फॉर्म हम लोग का, चाहो तो तुम इक्लॉन फॉर्म का यूज हो सकता है ज्यादा, तो इक्लॉन फॉर्म से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं और भी बहुत सारा। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि इक्लॉन फॉर्म सीख गए तुम लोग। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं इसका नॉर्मल फॉर्म। VBI है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा निकालने के लिए, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, और इसको कभी कभी हम लोग कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म। यह बोलना चाहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स, एवरी m क्रॉस n मैट्रिक्स
of rank R can be reduced to the form IR 0 0 0 by a finite chain of E operation where IR is the R node unit matrix. ये बोलना चाहता है कि हर एक m क्रॉस n मैट्रिक्स जिसका रैंक R होगा उसको रिड्यूस किया जा सकता है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में IR, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, यहां पर 0 नल मैट्रिक्स, यहां पर नल मैट्रिक्स, यहां पर नल मैट्रिक्स, बाय ए फाइनाइट चेन ऑफ ई ऑपरेशन। मतलब यहां पर अगर नोट में जाने तो नोट में ई ऑपरेशन का मतलब होता है रो एंड कॉलम ऑपरेशन, रो प्लस कॉलम ऑपरेशन, यहां दोनों लगेगा, नॉर्मल फॉर्म में दोनों लगता है। तो फाइनाइट चेन ऑफ ई ऑपरेशन से IR, इसके IR को बोलता है R नोड यूनिट मैट्रिक्स। मान लिया जाए कोई M क्रॉस N मैट्रिक्स है, लेट A बी M क्रॉस N मैट्रिक्स, M क्रॉस N मैट्रिक्स, ओके। इसमें हम लोग को अप्लाई करना है अप्लाइंग ई ऑपरेशन और उसको रिड्यूस कर देना है यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में। गौर से देखना, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो इसका रैंक जो होगा वो होगा 4। जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनेगा उतना ही उसका रैंक होगा। ये हो गया, गौर से देखना होगा। अगर ये रिड्यूस होता है इस फॉर्म में, अगर ये रिड्यूस होता है, गौर से देखना, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे। तो ये कितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, गौर से देखो। ये वाला जो यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है वो ऑर्डर 3 का है, इसलिए इसको IR के रूप में लिखा गया है। इसी को अगर हम लोग लिखते तो I3, और ये बाकी बात जो बच रहा है वो हमेशा नल मैट्रिक्स होगा। तो नल मैट्रिक्स देखो यहाँ पर कितना ऑर्डर का बन रहा है और यहाँ पर कितना ऑर्डर का बन रहा है, तो वही यहाँ पर इस फॉर्म में लिखते हैं I3 0 0। तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स, यहाँ पर हमेशा नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मेट में डायरेक्ट आ जाए 4x4 में, इस फॉर्म में आ जाए, यहाँ भी 3 ऑर्डर का बन सकता है और इस फॉर्म में भी बन सकता है। अगर ये रिड्यूस होता है ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये देखो I2 आ रहा है, ये देखो I2, ये 0 नल मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये I2 आ रहा है। तो इस तरह का भी आ सकता है। तो इसको, इसका रैंक हो जाएगा हम लोग का 2। तो हमेशा बात करना है, गौर से देखो, इसमें एक फाइनाइट चेन ऑफ ई ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। इसमें स्वतंत्र है हम लोग रो और कॉलम दोनों लगाने के लिए। जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स में वो रिड्यूस होगा, जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स में वो रिड्यूस होगा उतना ही उसका रैंक कहलाएगा। तो इसमें यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो यूनिट मैट्रिक्स का फॉर्म जो होता है तुम जानते हो, सबसे पहले यहां पर 1 का सिलेक्शन होगा, 1 के इधर भी 0 इधर भी 0, फिर यहां पर 1 का सिलेक्शन होगा, इधर 0 इधर 0, फिर यहां पर 1 का सिलेक्शन होगा, ऐसे करके बनेगा ये। अब गौर से देखोगे कि तुमको ज्यादा मेहनत जरूर लग रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में उतना मेहनत इसमें है नहीं। तुमको भले ये लगेगा कि ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन ज्यादा मेहनत का काम ये नहीं है। पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे और एक चैनल से चलेंगे। सबसे पहले 1 के बाद इधर 0 करेंगे, उसके बाद इधर 0 करेंगे, फिर 1 के बाद इधर 0, ऐसे करके करते रहेंगे हम लोग। तो जितना ऑर्डर का मिलेगा यूनिट मैट्रिक्स वही उसका रैंक कहलाएगा। तो इसको
एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। तो मिटा दें हम लोग इसको, देख लियो। किसी को कोई पूछना है इसमें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। हाँ हो गया। आज हम ले रहे हैं तुम लोगों का काम। चलो तो चलो एक हम लोग एग्जाम्पल लें और उसका रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। बढ़िया है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 1 0 -2 4 3 0 1 0 2 -8 टू कैनोनिकल फॉर्म। टू कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जरा गौर से देखिएगा। एक वेल नोन पैटर्न लेंगे। सबसे पहले यहां पर 1 को देखेंगे, 1 को से ही सब जीरो कर देंगे। ध्यान से देखना, 1 से ये सब जीरो कर देंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बताएंगे इसके बारे में। तो इसको लगा देते हैं हम लोग, C2 टेंड्स टू C2 - 2C1, C3 टेंड्स टू C3 - C1, और एक तो जीरो है ही, तो लगा दिया जाए। यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, लगाओ जी। 1 0 0 0, यहां पर -2 अपने जगह पर, यहां पर 1 अपने जगह पर। आइए, इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं, इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा रहे हैं, सॉरी 8, सावधानी से 8, इसमें इसको सीधे घटा रहे हैं 5, है ना। और ये तो कुछ ऑपरेशन करना नहीं है। 1 से इसमें 2 घटा रहे हैं -2, इसमें इसको डायरेक्ट घटाना है 1, ये -8। कोई दिक्कत? देख लो, ठीक है ठीक है। इस 1 के इधर जीरो लाने के बाद इधर वाला जीरो करना है। तो इधर वाला जीरो करने में गौर से अगर देखोगे तो तुम्हें इधर वाला में मेहनत बिल्कुल नहीं है। ये आएगा R2 टेंड्स टू R2 + 2R1 और R3 टेंड्स टू R3 - R1। क्यों मेहनत नहीं है? इसको देखो, 1 0 0 0, यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 0। चूंकि इसका ऑपरेटिंग एलिमेंट रेस्ट वाला 0 आ जाता है, इसलिए सीधे उतर जाएगा। ऑपरेटिंग एलिमेंट 0 है ना, देखो, तो ये सीधे उतर जाएगा। इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ो, इसमें 2 से गुना करके इसको जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक तरफ मेहनत कीजिए, एक तरफ आराम कीजिए, ऐसा है इसमें। ओके, चलो अब कोशिश करना है यहां पर 1 लाने का। तो 1 लाने के लिए करते क्या है, इसको पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। चूंकि रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन है मेरे पास, तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग R3 और R2, R3 और R2। 1 0 0 0 0 -2 1 -8 0 8 5 0 आ गया। अब इसको इधर कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, एक चैनल से चलना है। चैनल से चलने में बड़ा सुविधा होता है इसमें। इसको इधर करना है, तो 0 1 5 आ गया, यहाँ -2 8 आ गया, C2 C3 लिख दिया, -8 0। C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहां पर 1 आ चुका है, अब इधर 0 करेंगे, या नहीं, ये पहले हम लोग क्या करते, इधर हो ना, पहले इधर 0 कर लो, करो, कितना आएगा देख लो, बोलो कितना आएगा जी? 2 से मल्टीप्लाई कर C3 टेंड्स टू C3 + 2C2। ओके, एक चैनल से चलना है, बार बार बोलना है, चैनल को छोड़ना नहीं है कभी। 0 0 बोलो, यहां जाएगा, इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं, और एक और ऑपरेशन है ना, C4 टेंड्स टू C4 + 8C2। देख रहे हो,
C4 प्लस 8 C2। तो ये 1 और 5 उतर जाएगा अपना। C3 और C2 में लिखना है। यहां पर आ गया तुम्हारा 0, यहां पर आ गया 0। यहां पर क्या बोल रहा है कि 2 से गुना करके इसमें जोड़ना है, तो 2 से गुना कर लो भाई। 5 10 और 8 18। और इसमें 8 से गुना करके इसमें जोड़ना है, 8 से गुना करके इसमें जोड़ना है 40। अब इधर 0 करने के बाद 1 से इधर 0 कहा है कि बहुत बहुत कुछ आसान भी दिखेगा, लेकिन तुमको चैनल पकड़ के चलना है। बार बार बोल रहे हैं 1 के इधर 0 किया, 1 के इधर 0 करो, तो यह आ जाएगा R3 टेंड्स टू R3 माइनस 5 R2। आ जाओ 1 0 0 0 0 1 0 0 R3 में लिखना है, तो 0 ये आ गया 0। रेस्ट फैक्टर यहां उतर जाएगा, देख पा रहे हो, रेस्ट फैक्टर उतर गया। का है चूंकि ऑपरेटिंग फैक्टर 0 है। तो एक तरफ का काम है, एक तरफ आसान है। 18 से डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग। C3 बाई 18 और C4 बाई 40 दोनों एक ही साथ। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। अब लास्ट में तुम देख रहे हो C4 टेंड्स टू C4 माइनस C3। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। तो तुम देख पा रहे हो ये आ रहा है I3 0 0 0, मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो गया 3। जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा वही उसका रैंक कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्लोन फॉर्म। किसी को कोई पूछना है इसमें पूछ लो। एक बार फिर समझा रहे हो, फिर समझना है इसको। सब में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखते चलना है, गौर से देखना। सबसे पहले ऑपरेटिंग फैक्टर में 1 लेंगे, 1 के इधर वाला पार्ट को 0 कर देंगे। इसमें मेहनत है, इधर वाला में मेहनत नहीं है, क्योंकि इधर का ऑपरेटिंग फैक्टर 0 है होने के कारण ये सीधे उतर जाएगा। यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर 1 बनाने के लिए रो और कॉलम दोनों है, तो इंटरचेंज करके कोशिश करेंगे 1 बनाने का, कोशिश करेंगे इंटरचेंज करके 1 बनाने का। तो इंटरचेंज करके हम लोग यहां पर 1 बना लिए। 1 के बाद इधर -2 और -8 को 0 करना है। एक तरफ काम आसान है, दूसरी तरफ काम आसान है। एक तरफ काम में थोड़ा सा लगेगा टाइम, दूसरे वाला में एकदम आसान है। दूसरे वाला में तो सीधे उतर जाता है, उसके बाद नो प्रॉब्लम। पूछना है किसी को? 1/18 और 40 सर, ये वाला 1/10 क्या है? 1/10 डिवाइड करते हैं। कोई भी नॉन जीरो क्वांटिटी से तुम डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन्हें बाहर आता है ना, है? बाहर नहीं करेगा। क्या बोला? नीचे वाले स्टेप में हाँ ये वाला आओ से नीचे वाले में नहीं लिखाएगा 1/10 × 1/40। हाँ, तो बाहर मैट्रिक्स है कि क्या है? डिटर्मिनेंट है ही है। समझ में आया क्या पूछ रहा था? बुझाया? डिटरमिनेंट लिखते थे। हाँ, डिटर्मिनेंट और बैलेंस करते हैं, मैट्रिक्स में थोड़ी करते हैं। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई सिर्फ करते हैं, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन में इसे थोड़ी बोलता है। चलो एक और बनाते हैं हम लोग, रैंक निकालते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स, रिड्यूस द मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, आता है क्वेश्चन। 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2। आइए क्वेश्चन बना लें। 1 -1 2 -3 4 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 2 नॉर्मल फॉर्म। बोलो, सबसे पहला काम है यहां ऑपरेटिंग फैक्टर क्या 1 है, तो हम लोग करें। बोलो 1 है सर, तो C2 + C1 C3 - 2C1 और C4 + 3C1। ठीक है,
1 4 0 0 आ गया, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0 आ गया। चलो बाबू इसको इसमें जोड़ना है तो जोड़ दो, कितना आएगा 5, जोड़ना है, एक ही बार कर लो ना। इसको इसमें जोड़ना है, कितना होगा 3, इसको इसमें जोड़ना है 1, आ जाओ। इसमें इसको C3 में 2 C1, इसमें 2 C1 से गुना कर घटाना है -8। इसमें चूंकि ऑपरेटिंग फैक्टर 0 है तो उतर जाएगा, ओके। C3 - 2 C1, C3 - 2 C1, ठीक है, -2 C1 आ गया। -6 C4 + 3 C1, 3 से गुना करके जोड़ना है तो 14 -6 है, जोड़ना ना है C4, घटाना है ना सर सी। देखने का जोड़ना है। अच्छा हाँ तो C2 और ऑपरेटिंग फैक्टर 0 है तो ये 4 और 2 हो गया, ओके। अब यहां पर 1 बनाना है तो 1 बनाने के, अच्छा सॉरी 1 नहीं बनाना है, इसके बाद इधर 0 लाना है। बोलो नेक्स्ट, R2 टेंड्स टू R2 - 4 R1, एकदम चैनल से 1 0 0 0, यहां पर आ गया 0 0 0, और इसमें 4 से गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं तो यहां पर सब चीज उतर जाएगा, चूंकि यहां पर ऑपरेटिंग फैक्टर कितना है 0 आ गया। पहला पार्ट 1 के इधर 0 इधर 0 बन गया। हाँ ऊपर टेंस टू नहीं किए हैं, ऊपर कर दो यहाँ हाँ। वो टेंस की जरूरत भी नहीं है, शुरू वाला जो होता है वही टेंस होता है। आइए इसके बाद यहाँ पर बनाने के लिए R4 और R2 इंटरचेंज कर दें, 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 -8 14, गौर से देखें 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 -8 14, ठीक है, वहां तक आ गया। थोड़ा सा अपग्रेड कर लें हम लोग। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। 1 यहां पर आ गया है, 1 के बाद एक चैनल के अनुसार चल रहे, तो 1 के बाद इस 2 को 0 करना है, तो हम लोग करते हैं C4 टेंड्स टू C4 - 2 C2, आइए 0 0 0 0 1 0 3 5, ये तो 0 ऑलरेडी है, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं तो यह क्या 0, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं तो यह गया 4 - 6 - 2, ये 0 और -8 अपनी जगह पर। इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं तो 4 में से 6 गया -2, इसमें 2 से गुना करके घटा रहे हैं तो यह गया 4, देख पा रहे हो। अब ये 1 के बाद इधर 0 करना है, हम लोग कर लेते हैं R3 टेंड्स टू R3 - 3 R2 और R4 टेंड्स टू R4 - 5 R2। इधर कोई मेहनत नहीं है, बार बार बताए हैं, तो 1 0 0 0 0 0 0, 1 के इधर वाला 0 कर दिया हम लोग, 1 0 0, यहां पर आ गया 0 0, चूंकि इधर हम लोग ऑपरेटिंग फैक्टर इधर का 0 है तो इधर वाला सब उतर जाएगा, 0 -2 -8 4 आ चुका, देख पा रहे हो। आगे बोलो, इसमें 2 काम एक साथ कर दें, यहां पर कोशिश करते हैं 1 बनाने का, तो 1 बनाने के लिए C3 बाई -8, 1 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 1 -8 से डिवाइड कर दिया, यहां पर 4। अब अगर चाहो तो इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो हम लोग कर देते हैं R3 R4, 0 0 1 4
0 0 0 -2 नजर आ रहा होगा। ओके, अब क्या करते हैं कि 1 से इसको घटा देते हैं, इधर वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। यह आ गया C4 टेंड्स टू C4 माइनस 4C3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसका घटा दिए तो यह आ गया 0। इधर ऑपरेटिंग फैक्टर 0 -2 है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं C4 बाई या R4 बाई -2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये आ गया है I4 0 0, मतलब इसका जो रैंक है वो आएगा 4। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है? सर ये I4 के साइड में और नीचे 0 हमेशा लगा देना। I4 का साइड में मतलब वो लास्ट वाला स्टेप जो अरे वो मैट्रिक्स है, ये कितना ऑर्डर का है थोड़ी पता, इधर कितना 0 इधर कितना 0, तो इसलिए नल मैट्रिक्स है, ये 0 थोड़ी है, ये नल मैट्रिक्स है। तो इसमें हम लोग इक्लॉन फॉर्म पर कुछ सवाल दिया जा रहा है, इसको आप लोग बना लें। और इक्लॉन फॉर्म में याद रखना है रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन है, कैसे ऑपरेट करना है, इसमें फुल डिसिप्लिन के साथ चलना है, बिना डिसिप्लिन के काम नहीं करना है। जैसा ऐसा बताए हैं वैसा ही चलोगे तो एक बार में सही बनेगा, नहीं तो फिर गलत भी हो सकता है। पैसा निकालना। Find the rank of the matrix, होम टास्क में, ये होमवर्क में जरूर बनाएं। A बराबर 2 -2 0 6 4 2 0 2, देख लो डिजिट सब पढ़ा रहा है ना। 1 -1 0 3 1 -2 1 2 बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब कैनोनिकल फॉर्म। 2 -2 0 6 4 2 0 2 1 -1 0 3 1 -2 1 2, नंबर 1। नंबर 2, (0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0, नंबर 3। 9, ये वाला जरूर बनाना। 9 7 3 6 5 -1 4 1 6 8 2 4 9 7 3 6 5 -1 4 1 6 8 2 4, ये तीनों होमवर्क में है। तो ये तीनों होमवर्क बना के आप लोग काम करें। तो आज जैसा कि तुमने देखा कि हमने आज पढ़ाया रैंक बाय कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म। डिसिप्लिन के साथ स्टेपिंग करना है, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात है। कोई इजी स्टेप अगर नजर भी आ रहा है तो उसको इग्नोर करें, पूरी की तरह से स्टेपिंग वाइज इस सवाल को टैकल करें जिस तरह से हमने बताया है। एक तरफ आसान रहेगा, एक तरफ हार्ड रहेगा, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बनाएं। लास्ट में जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा उतना ही उसका रैंक कहलाएगा। तो ये तीनों तुम्हारे होम टास्क में है, होम टास्क में पीडीएफ के रूप में जा रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं। सबको बाय बाय।